फर्क फर्क तो हुआ अभी चलने में। जैसे अभी जैसे मैं चाड़ी चढ़ना हो तो ऊपर ऐसे चाड़ी चढ़ लेता हूँ अभी जो। फर्स्ट मेडिसिन जब यूज किया ना, उसी दिन से उनका दर्द करीब 50% खत्म हो गया था। 60-70% से ऊपर मतलब जुड़ चुकी है, मतलब 1-2 महीने में मेरे हिसाब से पूरी जुड़ जाएगी। चलने आपने लग। उन लोगों के ओरिजिनल व्यू तो वो दिखा देते हैं, जो नेगेटिव व्यू होते हैं वो दिखाते ही नहीं। वो बात ही नहीं करना पसंद करते उनसे। हमारी दवाई नहीं काम की तो उसको कितना महंगा गिरेगा। दोनों साइड में रख के आप रखिए, या फिर ऐसा कुछ रखिए कि आप दवाई यूज कैश ऑन डिलीवरी जरूर कीजिए आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल। मुझे पता है कि आप सब रिकवरी कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पहली वाली वीडियो आप लोगों ने शायद देखी होगी, नहीं देखी तो ऊपर मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ये है एक्चुअली जो झार आयुर्वेदा है उस पर हमने एक रिव्यू किया था। लोगों से, जिन लोगों ने उसको यूज किया उनसे हमने रिव्यू जानने की कोशिश की कि वो लोग क्या कहते हैं उस दवाई के बारे में, क्या उनको फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। जो भी उनके जेन्युइन रिव्यूज थे वो हमने जानने की कोशिश की थी। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा था, अब हमने सेकंड वीडियो बनाया। इसमें लंबा टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत वीडियो को एडिटिंग करनी थी और कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि उनकी फोटोज ना दिखाई जाए, तो उनकी फोटो को भी हमने हटाने की कोशिश की है। तो आप लोगों तक पहुंचाना है कि उन लोगों को फायदा होता है कि नहीं होता है, क्या इसको यूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन जो जेन्युइन लोगों के राय थे वो हमने यहाँ पे निकाले हैं। आप लोगों को दिखेंगे इसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, लेकिन हमारा काम है जेन्युइन चीज आप तक पहुंचाना, और वो मैंने कोशिश की है। होप कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी राय को क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप में से कोई कई लोग सारे लोगों ने अगर वो यूज किया है प्रोडक्ट, झार आयुर्वेदा के प्रोडक्ट यूज किए हैं या उनकी दवाइयों को यूज किया है, आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए, यूज करने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों के जेन्युइन रिप्लाई से उन लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। थैंक यू, देखिए वीडियो। हमारे साथ है बालकरण सिंह जी। बालकरण सिंह जी, आप अपने बारे में हाँ जी बताइए कि सर। आपको फ्रैक्चर कैसे हुआ था और आपको कब सर, आयुर्वेदा आयुर्वेदा के बारे में पता चला, और कैसा रिस्पॉन्स रहा, कितनी दवाई ली, ये सारी चीजें आप क्लियर कीजिएगा। मैं आपको स्क्रीन कर रहा ओके सर। हूँ। सर, मेरा 2022 में सितंबर से एक्सीडेंट हुआ था। फिर महीने बाद ही मेरी रोड टूट गई थी। फिर उसके बाद मेरी बोन ग्राफ्टिंग हुई थी और रोड भी डली दोबारा से। फिर तब भी मेरी बोन नहीं जुड़ी थी। फिर मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ। फिर बोन ग्राफ्टिंग भी हुई और रोड भी चेंज हुई थी, फिर भी नहीं ठीक हुई। ठीक है, अब मैं दिल्ली आया पंजाब से। दिल्ली फिर से मेरा ऑपरेशन हुआ, बोन ग्राफ्टिंग हुई, मतलब 3 बार बोन ग्राफ्टिंग हो चुकी है मेरी और 4 बार ऑपरेशन हो चुका है। और अब मेरे को 4 डोज हो गए हैं, मतलब मेडिसिन लगाते हुए 4 डोज मैंने लगा चुका हूँ मेडिसिन के। अब मैंने एक्सरे कराया, काफी इंप्रूवमेंट है। आपने बताया 4 दवाई ली हैं, उससे हाँ जी। आपको आपको कितना फर्क पड़ा? मतलब आप चलने लग गए हैं, अब आपको ऐसा फील होता है? मतलब हाँ, मतलब लगा लो मेरी हड्डी में मतलब 60-70% से ऊपर मतलब जुड़ चुकी है, मतलब 1-2 महीने में मेरे हिसाब से पूरी जुड़ जाएगी। आपने चलने ये लग चीज जाऊंगा डॉक्टर से बिना। आपने हाँ ये चीज जी। डॉक्टर से कंफर्म किया? हाँ जी, हाँ जी, मेरे डॉक्टर ने कहा है मतलब आप घर पर बिना वॉकर या बिना किसी सहारे से चल सकते हो थोड़ा बहुत। मतलब उन्होंने देखा आपके पुराने केसेस को देखते हुए, उन्होंने बोला कि आपको फायदा मिला? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने तभी बोला, मतलब एक्सरे में काफी कोई फर्क है ना हड्डी में। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद हाँ। थोड़ी देर में फिर सबसे क्वेश्चन करूंगा। अभी हम नेक्स्ट ले लेते हैं। रवि कुमार जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार नितिन नितिन भैया। नमस्कार रवि भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है। रवि भाई बताइए, आपको फ्रैक्चर कैसे हुआ और आप झार आयुर्वेदा को कैसे यूज करने लगे? मेरे पिताजी का हुआ है भैया, एक्सीडेंट हुआ था 2023 जून में। 2023 जून में हुआ था? हाँ, मेरे पिताजी का हुआ था। उनका नाम बता सकते हैं? तो हाँ, शशि भूषण चौरसिया। एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ, प्लेट पड़ा फीमर में, उनका दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया था। हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। तो दोनों पैर फ्रैक्चर हुआ, तो एक में टिबिया फिबुला हुआ था, उसमें रड पड़ी थी। और एक फीमर, उसमें प्लेट पड़ा था। तो प्लेट वाले में इम्प्रूवमेंट नहीं था करीबन 10 से 11 महीना तक। जहाँ भी डॉक्टर के पास ले जाते थे तो शुरू में 2-3 महीना बोले कि जुड़ रहा है। फिर से 8 महीना होने गया तो बोल रहे हैं कि नहीं जुड़ रहा है, इसमें बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा और प्लेट चेंज करना पड़ेगा। तो फिर भी अच्छा। हम कहीं पे नहीं, नहीं एग्री हुए ये बोन ग्राफ्टिंग के लिए। बोले वेट करेंगे अभी। वेट करते करते 11 महीना पहुंच गया। उसके बाद आपसे भी बात हुआ हमें, कहीं आपके मोबाइल पर बात हुआ था आपसे, लाइव जब चलता है आपका, और एक्सरे वगैरह भेज करके हम आपसे भी बात किए थे, तो उस टाइम भी और भी कहीं पे बात हुआ था। उसके बाद किसी तरह से झारा आयुर्वेदा के बारे में पता चला। तो उसके बाद झारा आयुर्वेदा के पास एक्सरे वगैरह भेजे तो बोले कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हारा इंप्रूवमेंट जो है वो कम है, लेकिन इसको हम कर देंगे, 2-3 महीना टाइम लगेगा। तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था शुरू में। 1 महीना करीब करीब टाइम लिए हैं केवल सोचने में कि कहाँ पैसा भेजे नहीं भेजे, कहीं फंस गया, कोई विश्वास नहीं था। बिल्कुल फिर बिल्कुल भी सही। फिर भी विश्वास करके फर्स्ट बार भेजे। भेजे तो फर्स्ट बार में दवा आ गया 5 दिन में घर पे। तो यूज किए हैं। तो उनको पेन बहुत ज्यादा होता था घुटना में, पापा हम्म। को मेरा। तो फर्स्ट मेडिसिन जब यूज किया ना, उसी दिन से उनका दर्द करीब 50% खत्म हो गया था। ठीक है। फिर सेकंड लगाए, 10 दिन के बाद थर्ड लगाए, फोर्थ लगाए। उनको बायां पैर में इन्फेक्शन था और दाहिना पैर हम्म। में मेडिसिन चल रहा था। उसके बावजूद शरीर में इन्फेक्शन रहने के बाद भी
इम्प्रूवमेंट मतलब ये मेडिसिन लगाने से हो गया था, फीमर वाला में। इन्फेक्शन के बाद भी इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ, ये शरीर में मतलब इन्फेक्शन था, जिससे बायां पैर में था इन्फेक्शन और दाहिना पैर में हम्म। मेडिसिन यूज हो रहा था। ओके। अच्छा। ठीक है। हाँ, इनका दोनों पैर टूटा था। हम्म। तो जब हम डॉक्टर के पास फिर 3 मेडिसिन के बाद एक्सरे के लिए गए, तो हम्म। डॉक्टर डायरेक्ट बोले ना कि हड्डी जुड़ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। और अच्छा। वही ओके। बात जब मेडिसिन यूज नहीं किए थे, तो बोलते थे कि नहीं, इसमें बोन ग्राफ्टिंग वगैरह करना पड़ेगा। बोले कि नहीं, तो इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा वेट कर लो। बोले ठीक है। अच्छा। उसके बाद 2 मेडिसिन और यूज किए, हम्म। कुल 5 मेडिसिन हुए। 5 मेडिसिन के बाद हमने करवाया ये एक्सरे करीब 2 महीना पे। तो बोले डॉक्टर साहब कि 60 से 70% तुम्हारा हड्डी जुड़ गया। 60 से 70% जुड़ गया, जो कि पहले नहीं जुड़ पा रहा जी था, और भैया। वो उतने 11 महीने के बाद हुआ है सब? हाँ, 11 महीना के बाद, 11 महीना बिल्कुल 0%। अच्छा, उसके बाद फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ? एकदम जब से झाड़ा हुए तो हमने लगाया, तब से करीब 2-3 महीना में इतना रिकवरी आ गया था। तो झाड़ आयुर्वेद के साथ कोई और दवाइयां भी ले रहे थे आप, जो डॉक्टर की दी हुई थी? हाँ, वो कैल्शियम और ये सब जो चलता है वो चल रहा था। वो चल ही रहा था, ठीक है। 5 मेडिसिन में ही 60% रिकवरी हो गए हैं। हो गया था, ओके। और अभी अभी उनको उसके अच्छा बाद फील होता है? अभी वॉक करते हैं वो आराम हाँ, से? उसके बाद हमने 2 मेडिसिन यूज किया। ठीक है, वॉक करते हैं वो आराम से? अभी बातें पकड़ के करते हैं उनको। दायां पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ज्यादा, इसकी वजह से उसमें इलिजारो सर्जरी हुआ है भैया। कुछ ऐसा लगा कि जो इलेजरो हुआ है उसमें भी कुछ फायदा आपको फील हुआ? पहले से बेटर होता हाँ, हुआ दिखा है पाउडर सर? दवा उनका हम यूज नहीं किए थे, कुछ दिन यूज करके और घर पे हम छोड़ दिए, और पापा चले गए पटना। तो वहीं तीन हम्म। चार महीना रुके हुए हैं। तो इनका पाउडर अभी हम ले रहे हैं, पाउडर से ग्रोथ है दोनों पैर में। ठीक है, ठीक है सर। सर मेरा एक्सीडेंट जनवरी 2023 में हुआ था। जनवरी 2023 में हुआ और था, मेरा ठीक है। इसमें फीमर बोन क्या हुआ था और मल्टीपल फ्रैक्चर तो, हाँ दोनों पे फ्रैक्चर हुआ था सर। लेकिन इसमें क्या हुआ था, मेरा फीमर बोन जो फ्रैक्चर हुआ था उसमें प्लेट लगा था, और उसमें क्या हो रहा था सर, कुछ भी कैलस फॉर्मेशन थोड़ा भी नहीं हो रहा था। और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये नॉन यूनियन में चला गया है, इसमें बोन ग्राफ्टिंग करना होगा। अच्छा। तो इसी बीच में मैंने झार आयुर्वेद का पता किया और उनसे हम्म। बात भी की। लेकिन सर अपने एक अंदर से फेथ होता है ना, फेथ नहीं हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा। सही और बात जब है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला फुल वेट पे तुम देखे चलो, उसमें हो सकता है शायद हड्डी जुड़ जाए। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ सर, मेरी प्लेट में जो स्क्रू लगी हुई थी वो स्क्रू टूट गई और मेरा पेन बढ़ गया। फिर मैंने जाके दिसंबर 2023 में फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, वो प्लेट निकाल के फिर नेल डाला गया और बोन ग्राफ्टिंग हुआ सर। उसके बाद उसमें भी हम 4-5 महीने तक वेट किए। तो मई में मुझे पता चला कि नहीं, मतलब कैलस फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। तब मैंने जाके ओके। फिर क्या किया, झारखंड आयुर्वेदा से कांटेक्ट किया और मैंने मेडिसिन लेना वही जून से स्टार्ट किया मैंने। जून से स्टार्ट, जून ठीक है। जुलाई अगस्त अभी चल ही मेडिसिन चल ही रहा है सर। आज मेरा 7th मेडिसिन मैंने यूज भी किया है आज। कैसा और फील कर रहे हैं मैंने आप अभी? 4 मेडिसिन के बाद जाके एक्सरे करवाया था। हाँ, 4 मेडिसिन के बाद मैंने जाके एक्सरे करवाया था, तो उसमें पता चला कि कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो। अभी अच्छा फील कर रहे थे, पहले वॉकर लेके चल रहे थे, अभी फिर डबल स्टिक लेके चलना स्टार्ट किया, फिर अभी सिंगल स्टिक पे चल रहा है। बढ़िया। और और अभी आपको, एक आपने मेडिसिन और डॉक्टर को यूज करने दिखाया के ये बाद चीज? फिर सर बोले एक्सरे करवाने के लिए, फिर जाके एक्सरे करवाएंगे तब पता चलेगा कितना ग्रोथ हुआ है सर। ग्रोथ हो रही है। ठीक है। हाँ, ये डॉक्टर को ग्रोथ, दिखाया मैंने। हाँ, ये डॉक्टर को जो दिखाया, ग्रोथ हो उन्होंने रही कहा है कि करके कैलस आपको फॉर्मेशन स्टार्ट डॉक्टर, हो गया है, दो डॉक्टर ने तीन महीने पहले में पूरा पहले के क्लियर केसेस हो भी देखे, जाएगा। बाद के भी देखे, और उसके बाद आपको बोला कि अब ठीक ठीक, अब मतलब ठीक हो आप? मतलब कैलस फॉर्मेशन अभी स्टार्ट हो रहा है? हम्म पहले तो कहा था कि नहीं नहीं हो रही है, कैल्शियम फंक्शन हो नहीं रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, थोड़ा भी केयर नहीं बना। उन्होंने फिर कैल्शियम का और विटामिन D3 का उन्होंने दवा दिया, बोले इसको रेगुलर खाओ और थोड़ा वेट करो और फुल वेट बेयरिंग दो पेट करना चलने से, हो सकता है कि कैल्शियम तो फॉर्मेशन स्टार्ट हो तो जाएगा। आप डॉक्टर की दी हुई तो मैंने दवाइयाँ भी खा उन्हीं रहे के थे? हिसाब से किया। हाँ, एक टाइम उनका भी दवाई चल रहा था मेरा, और ठीक जो है। झाड़ वगैरह से जो मेडिसिन चल रहा था वो भी दवाई ले रहे थे। ठीक है, थैंक यू प्रदीप जी। भूर सिंह बाटी जी अभी हैं हमारे साथ। भूर सिंह बाटी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दें और अपना अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपको तो हम बहुत पहले से जानते हैं, लाइव में बहुत आते हैं आप। हाँ, नमस्कार नितिन भाई। नमस्कार भूर सिंह बाटी जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। भूर सिंह बाटी जी, क्या केस, आपका केस तो मुझे, हम लोगों को शायद लोगों को पता होगा, आप थोड़ी सा बता दीजिए अपने केस के बारे में, और क्या हुआ आपके साथ, और अभी आप झाड़ा आयुर्वेदा यूज करने के बाद फर्क क्या लगा कि नहीं लगा, और इससे पहले की कंडीशन थी ये बताएंगे, बताना चाहेंगे प्लीज आप? मेरा एक्सीडेंट 2023 में हुआ था, जनवरी में। 2023, ठीक है। उसके बाद मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर थे, एक घुटना था, एक रोड था, नहीं हाथ था। ठीक है। फिर एक में वो हड्डी नहीं जुड़ी थी, इसको भी निकाल दी थी। उसके बाद में थोड़ा हो गया था, इन्फेक्शन टाइप हो गया, ले लिए 17-18। फिर पहले भी, पहले से आपने कुछ बेटर हुआ आपका पैर? नहीं, कम। पहले ज्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे अब तो हल्का हल्का रह गया, अभी है पड़ा है, अभी नहीं देता। कोई बोला ठीक है चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है के। कभी डॉक्टर ने एक ने बोला बोला ग्राफ्टिंग हल्का। करनी पड़ेगी? हाँ, एक एक ने बोला था। एक डॉक्टर ने बोला। आपको चलने में कितना आराम है?
चलने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो वही लचक आ रही है, इनको घुटने में कोई लिगामेंट टूट रखा है मेरे को, ये लग रहा है। अच्छा, ये लग रहा है मतलब आपने चेक हाँ। नहीं कराया, डॉक्टर से पूछा नहीं लिगामेंट का? अरे डॉक्टर बताते नहीं है। अच्छा, तो जब जो जो चीजें इन्होंने करनी, जैसे झारा विदा आपने यूज किया, 18 मेडिसिन तो बहुत होती हैं, आपने बहुत ज्यादा मेडिसिन ली है। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही आप मेडिसिन लेते थे, वैसे ही लगाते थे, क्योंकि 18 महीने तक आपको फर्क, बहुत उतना अच्छा फर्क नहीं था। 18 महीने तो बहुत, 18 मेडिसिन तो बहुत मेडिसिन हो गई, आपको उतना फर्क नहीं हुआ 18 मेडिसिन में। तो आप वैसे ही लगाते थे जैसे वो नहीं कहते थे, सारी चीजें मानते थे आप? नहीं नहीं, फर्क फर्क तो हुआ अभी चलने में। जैसे अभी जैसे मैं चाड़ी चढ़ना हो तो ऊपर ऐसे चाड़ी चढ़ लेता हूँ अभी। जो चढ़ लेते? ये चढ़ते हैं ना अपने नाम सीढ़ी, हाँ। सीढ़ी क्या, मेरा दूसरा भी घुटना है, उस अच्छा। घुटने में 4 स्क्रू लग रखे हैं। और चढ़ने उतरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा मेरे को ये लग रहा है। बाकी अभी चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, बसों में जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो चढ़ने जो उतरने गैप में दिक्कत वैसे। जो गैप आपका है, देखिए हमको ना क्योंकि आप अगर वॉक करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी मसल तो स्ट्रांग कर लेते हो आप। लेकिन ये जो दिक्कत, हम्म। क्योंकि आप चल रहे हो, चल पा रहे हो ना, वो मसल का भी बहुत बड़ा काम है उसमें। लेकिन जो बोन में आपके गैप दिख रहा है, मैं उसके लिए जानना चाह रहा हूँ, जो बोन में आपको गैप दिख रहा है, उसका क्या है? मतलब वो आपको दिखा कि आपका कम होता हुआ, तो आपने बोला कि दिखा, आपको कम होता हुआ नजर आया। लेकिन अभी भी वो 18 मेडिसिन लेने के बाद भी अभी वो गैप दिख रहा है आपको, तो आपने बात करी इसके बारे में? हाँ, अभी एक ली थी मैंने, 15-20 दिन पहले ली थी, एक महीना लगभग हो गया होगा अभी। हम्म। दो इन्होंने भेजी थी जार आयुर्वेद वाला ने। आप कुल मिला के संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सही है, करना चाहिए लोगों को यूज? नहीं नहीं, करना चाहिए यूज, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे। ठीक है, ठीक है, भूषण भाटी जी, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, 2 मिनट वेट कीजिएगा। तो फिर प्रदीप जी आप बता दो आप। लेकिन भैया अपन जा रहा है उधर से संतुष्ट नहीं है। उन लोगों ने खाली अपने से कहा था कि आपकी दवाई यूज करो, 5 डोज यूज करो। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं, आपकी बात हेलो। सुनाई दे रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी बोल दीजिए सर। 5 डोज यूज करो, उसके बाद अपन एक्सरे कराएंगे। हमने 5 डोज यूज करी उनकी, यूज करी, उनने जो भी नियम दिया हमने सारे नियम फॉलो करे। उस नियम के बाद में 5 एक्सरे के बाद में मैंने एक्सरे कराया, मुझे 0% इसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट मिला। कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला, मेरे डॉक्टर ने कहा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। वही चीज मैंने इनको व्हाट्सअप करी वापस, एक्सरे फोटो खींच के, तो डॉक्टर दुष्यंत कुमार का खुद का कहना था कि यार आपके इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं है। तो 5 दवाई के बाद 5 दवाई और लीजिए आप, आपको 5 दवाई में अगर थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट होता, थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ऐसे कैसे रामचंद्र जी ने भी दवाई ली, उनके भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में पूना वाले शाहिद भाई ने ली, उसके भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। खाली ये एक एज फैक्टर से, मतलब 1 साल से लेकर के 30 साल तक हर आदमी की हड्डी बढ़ती है। उन लोगों के ओरिजिनल व्यू तो वो दिखा देते हैं, जो नेगेटिव व्यू होते हैं वो दिखाते ही नहीं, वो बात ही नहीं करना पसंद करते उनसे। ठीक है, हम ठीक फोन है, ठीक लगाते है। हैं तो बोलते हैं आप मैडम से बात कीजिए। मैडम से अंकल क्या जी बोलते आपका हैं आप? फ्रैक्चर कहाँ है? हाँ अंकल जी। जी आपका अ, फ्रैक्चर कहाँ पर है? और एज इनका कितना फ्रैक्चर हो रहा है? फीमर, इनका फीमर फ्रैक्चर हुआ था, इनका फीमर फ्रैक्चर था एक्चुअल में। अच्छा। फीमर फ्रैक्चर था इनका केस, एज ठीक एज है। एज क्या होगा सर आपका? आपका 50-55 के आसपास? 51, 51। 51 का एज है, 51 एज है। जी सर। बट अब मेरा हाँ। अनुभव तो यही है सर कि हम, अब प्रदीप भैया बोल रहे हैं, प्रदीप चाचा बोल रहे हैं, तो हम नहीं, उससे कुछ नहीं, लेकिन मेरा एज तो 30 के अंदर अंदर ही है सर। तो सर मेरा तो यही है सर कि नहीं, हम यूज किए थे सर, तो हमको फर्क पड़ा सर। सर अब कैसे फर्क पड़ा हमको नहीं पता सर, कि एज के कारण होता होगा, अरे तो भैया ये आपकी चीज एज है कि छोटी है। कोई बात नहीं सर, हाँ आप हो प्लीज प्लीज सकता उनको है। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए सर, प्लीज प्लीज। हाँ तो हो सकता है कि मेरे एज छोटे होने के कारण जुट चुकी होगी। लेकिन ऐसा नहीं था सर कि मेरा फ्रैक्चर जो हुआ था, जब हम ठीक, महीने के बाद हमें सारे करवाए थे सर, तो इम्प्रूवमेंट नहीं थी सर। हाँ हाँ। तो उसके बाद हम सर यूज किए, झायु आयुर्वेदा के बारे में बात हुआ, सारे डॉक्टर साहब से बात हुआ, एक सारे भेजे, बोले यूज करो, तो यूज करना हम स्टार्ट कर दिए थे सर। आपको उसके बाद फायदा दिखा तो और अभी आप अच्छा फील करें? आपका ओलिकरन फ्रैक्चर हुआ था इसमें जी जी कौन जी जी आपका? जी जी, हम अभी अंकल तो जी सर मेरे पिताजी का अंकल जी मेरे ओलिकरन पिताजी वाला। का नॉर्मल उम्र था सर। 53 हो रहा है। रवि कुमार जी कह हेलो। रहे हैं कि उनके फादर का जो एज है वो 53 है, और उनको उनको फ्रैक्चर कौन सा हुआ था रवि जी? फीमर फ्रैक्चर हुआ था। फीमर था उनका भी। बहुत मतलब टुकड़ा में था फ्रैक्चर, 2-3 जगह हाँ हाँ। टूटा हुआ था। देखिए उसके एक्चुअली ना, बावजूद भी जब मेडिसिन मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए जो ये प्रदीप जी है ना, इनका एक्सरे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये है प्रदीप जी का एक्सरे। तो ये एक्सरे जो है इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि काफी टिपिकल फ्रैक्चर इनका था, अगर आप इसे देख पाते हैं तो काफी टिपिकल फ्रैक्चर था, और इनको जी रिकवरी नहीं मिला। इनको देखिए जेन्युइन व्यू चाहिए हमको। हम ऐसा कहेंगे कि हो सकता है कि बड़े जो टिपिकल फ्रैक्चर्स हैं उसमें झारा आयुर्वेदा काम ना कर सकता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब चले, है ना, ये भी हो सकता है रीजन। तो इसमें कुछ कोई आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि भाई नहीं पड़ता है, या आपको ये नहीं सोचना है। आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो हमें उस पर नहीं जाना। बाकी पुरुषोत्तम जी, थैंक्स थैंक्स फॉर कमिंग। और नमस्कार सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी अभी। नहीं। हाँ।
हाँ भैया, वही तो आप लोगों से सुना था पहली बार, अखिलेश भाई से और आपसे, कि झायरा आयुर्वेद के बारे में। फिर कांटेक्ट किया उनसे। मेरा तो फ्रैक्चर था 2011 का, बहुत पहले का। अभी दो 2000, हाँ 2011 का। फिर रोड में पैर में नेलिंग किया हुआ था टिबिया में। वो नेल तो ऐसे ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर 2-4 साल बाद एक्सरे किया तो जुड़ाव नहीं हुआ, तो गैप बन गया थोड़ा बहुत। फिर गया बहुत जगह, पटना गया, कलकत्ता गया। मेरा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में घर है मेरा। तो उधर जाने के बाद वो लोग बोले कि ये तो बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा और नेल को निकालना पड़ेगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बोन ग्राफ्टिंग का सुन के तो घबरा गया एक बार से, एक बार में। सर्जरी करना फिर ऐसे पड़ेगा। ही चलता रहा हाँ, कोई तो सर्जरी का नाम से ही डरने लगा फिर। ऐसे ही पहले नील का एक स्क्रू भी टूट गया था, उसको भी चेंज किया ऑपरेशन करके। फिर इतना सारा ऑपरेशन हो गया तो डर ज्यादा हो गया। फिर इतना दिन हो गया, नील का निकालेगा नहीं तो कोई दूसरा तकलीफ हो सकता है, ऐसा सोच के फिर गया चेन्नई जाकर नील निकाला। तो सोच रहा था कि नील निकालने के बाद चल पाऊंगा कि नहीं। ये नील निकाला 2024 को, मतलब मार्च को। दिखाया था 2023 को चेन्नई में, बोला था कि नील निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद कोशिश करके देखिए, अगर चल सकते हैं तो चल पाएंगे, अगर नहीं होता है कुछ तो फिर हम दूसरा कोई प्लेट या फिर कुछ लगाएंगे आपके लिए। हम्म। फिर तो ऑपरेशन करना ही था। फिर उससे पहले झाड़ा वगैरह से बात नहीं किया, सोचा कि नेल निकालने के बाद मेडिसिन वगैरह लगाना ठीक होगा शायद। फिर नेल हम्म। निकाल के आया, तब तो चलना फिरना नहीं होता था। फिर झाड़ा वगैरह से दवाई लिया। अब तक 11 मेडिसिन लगा चुका हूँ। अभी चल पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। और और क्या बेटर है। फिर दवाई तो काम करता है, और एक्सरे करके देखा 2 बार, थोड़ा जुड़ाव हो रहा है, थोड़ा डॉक्टर गैप ने कम बोला हो आपको ये रहा है। चीज? डॉक्टर ने बोली ये चीज आपको? मैंने नहीं, मेरा तो चेन्नई आने के बाद तो फिर जाना हुआ नहीं। अभी तो डॉक्टर को दिखा पाया नहीं। तो 11 मेडिसिन लगाया, एक्सरे किया। तो ये एक्सरे वाला तो मेरा भैया ही है, उनको थोड़ा बहुत समझ आता है। तो बोल हम्म। रहा था, वो बोल रहे थे कि हो रहा है तुम्हारा, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। और झाड़ा आयुर्वेदा वाला भी भैया बोल रहे थे कि देखिए जुड़ाव है। मैंने दोनों एक्सरे में थोड़ा डिफरेंस खुद से दिख भी रहा है, नजर आया? थोड़ा बहुत आपको भी थोड़ा। नजर आया? हाँ हाँ। कुछ। हाँ हाँ, मुझे भी नजर आया। हाँ, तो इसलिए मेडिसिन अच्छा है, ऐसे ही सोच रहा हूँ। और पैर में थोड़ा टेढ़ापन भी है, बहुत दिन से टूटा हुआ था, जुड़ नहीं पाया, फिर प्रेशर दे दिया नील रहते ही, शायद इसलिए टेढ़ापन हो गया है। अभी वो ऑपरेशन करके सीधा करवाने से भी दर्द लगने लगा। ऐसे ही जुड़ जाए, ऐसे ही चल पाऊँ थोड़ा ठीक ठाक से, तो यही बहुत है मेरे लिए। बस ठीक अभी है तो दीपंकर जी। मेडिसिन चल और आप रहा है। 11 मेडिसिन यूज कर चुके हैं हाँ हाँ। अभी तक? अभी आप और लेंगे आगे कुछ मेडिसिन? और एक शायद पहले 8 लिया था, 8 लेने के बाद एक्सरे किया। थोड़ा फर्क मुझे नजर आया। फिर मैंने बोला कि और लेना है तो बोलिए, मैं ले सकूंगा। फिर उन्होंने और 4 मेडिसिन सजेस्ट किया है, अभी तक 11 हो गया है, एक तो बाकी है अभी। जब आप पहली बार दिखाया था तो उन्होंने बताया था आपको कि इतनी मेडिसिन आपको लेनी पड़ सकती है, एक अप्रोक्स? हाँ पहले वो, हाँ मैंने वो अप्रोक्स पूछा था कि कितना मेडिसिन मुझे लेना पड़ सकता है। उन्होंने बोला था कि ऐसे तो जिसका रिसेंट टूटता है वो तो 4-5-6 मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। आपके लिए 8 से 10, पहले आप 8 ले लीजिए, फिर एक से करके देखते हैं। फिर आप चाहिए तो और बढ़ा लीजिएगा 4-5 मेडिसिन। अभी 11 ओके। चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है दीपांकर जी। सब लोगों ने मेडिसिन यूज की, किसी ने 7 मेडिसिन यूज की है, किसी ने 17 मेडिसिन यूज कर ली है, किसी ने 11 मेडिसिन यूज की है, किसी ने 5 मेडिसिन यूज की है। फर्क आप लोगों को सबको दिख रहा है। और एक महीने से कई लोग 4 मेडिसिन भी किसी ने यूज की। देखो, आप लोगों को फर्क दिख रहा है, आपने बोल दिया ये चीज। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि जो ये मेडिसिन हैं ये थोड़ी महंगी हैं? क्योंकि जो मेडिसिन आप लोग ले रहे हैं, एक बारी में आपको उसके लिए 1800-2000 रुपए जो देने पड़ते हैं, कई बार 2200 रुपए भी देते हैं। तो जो ये आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये थोड़ी कॉस्टली है, मतलब जी जी जी, बिल्कुल सर, थोड़ी आपको कम होनी लगती है? चाहिए। हाँ हाँ। और आपको जैसे अभी आपने सारे लोगों ने बताया कि उनको भरोसा नहीं बन पा रहा था। तो ये भरोसा बनाने में आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे भरोसा बने थोड़ा? कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होना चाहिए सर, कैश ऑन उससे डिलीवरी का भरोसा थोड़ा ऑप्शन? और बढ़ेगा। ठीक है। उससे थैंक यू भरोसा आपने थोड़ा बताया। बढ़ेगा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। दीपांकर जी। मैं बोल रहा था कि ये ऑपरेशन वगैरह का जितना खर्चा होता है, मेरा तो 2-3 हो गया है। अभी मुझे लग रहा है कि उस कंपटीशन, मतलब उस कंपटीशन में थोड़ा कम ही है रेट चलता है। अभी एक एक आदमी का ऑपरेशन के लिए लाख भर खर्चा होता है, 2 ऑपरेशन के लिए 2 लाख फिर खर्चा होता है, ऐसा ऑपरेशन का जो रेट है। अगर उन लोगों का दवाई ऐसे 2000 में एक, मतलब आप 10 दवाई ले लीजिए ना, 20,000 रुपया, किसी का 20,000 रुपया में होता है, तो बहुत ही सेफ है मुझे लगता है ऐसा। ये आपका ठीक अभी है, ये आपका पर्सनल व्यू है, बिल्कुल हाँ सही बात है। आपको ऐसा लगता है। हाँ, मेरा मेरा और कहने का एक, मतलब है कि जैसे आप दवाई हाँ ले रहे हैं हाँ तो ऐसा आपको लगता है कि मैं इसी दवाई से ठीक हो रहा हूँ। हो सकता है कि आप डॉक्टर की जो दवाइयां ले रहे थे उससे ठीक हो रहे हैं आप। ये आपको कैसे भरोसा होता है कि मतलब, ये आपसे पूछ रहा हूँ, जिन्हें मैंने यूज नहीं हाँ किया, मैं हाँ आपसे पूछा जा रहा हूँ। हाँ। आपको कैसे नहीं भरोसा नहीं होता है नहीं कि नहीं मैं? नहीं, ये मेरा ये पहले भी मेरा सोचना वैसा ही था। ये रॉड निकाल करके आया, फिर इतना सारा कैल्शियम भी मैं ले रहा हूँ,
साथ में इनका भी दवाई ले रहा हूँ। तो कोई मुझे बंदा ऐसा भी बता रहा था ना कि तेरा काम जो हो रहा है ना कैल्शियम पे ही हो रहा है, हाँ अभी तेरा ये बिल्कुल दवाई से कुछ हो ना हो। अभी मुझे ऐसा लगा नितिन भाई कि ये 11 साल से पड़ा था, मैं 11 12 13 साल से ऐसे जुड़ नहीं पाया हड्डी किसी भी। मैं तब भी कैल्शियम ले रहा था थोड़ा बहुत, हाँ नेलिंग किया हुआ था, पर पता नहीं क्यों मुझे तब कैल्शियम से कोई फर्क नहीं नजर नहीं आया। इनका मेडिसिन मैं लगा चुका हूँ 4 8 8 लगाने के बाद ही मुझे फर्क पड़ गया कि कुछ ना कुछ हो ठीक रहा है है, डिफरेंस दिख रहा है मतलब। बस ठीक इतना है ही ठीक है कहना था। ठीक है ऑपरेशन से तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 20,000 में अगर हड्डी जुड़ रही है तो मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आप ले रहे हो 10 मेडिसिन, आपकी हड्डी प्रॉपर जुड़ रही है, मेरे हिसाब से वो तो ठीक है। फिर 20,000 1 लाख से तो बहुत कम है, 80,000 कम है, फिर यही बेटर है हमारे लिए तो। ठीक है, आपको फर्क पड़ा तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है हाँ, ठीक मेरे है तो 4 मेडिसिन में ही पड़ गया काफी फर्क। आपको फर्क पड़ गया 4 मेडिसिन में। आप लोगों ने एक चीज बताई थी, हाँ एक चीज और हमने बात पूछा था कि आप लोगों को खिंचाव महसूस हुआ, तो प्रदीप जी ने बोला कि उनको खिंचाव महसूस नहीं हुआ। बाकी आप लोगों में से भूर सिंह भाटी जी को भी उनको भी खिंचाव महसूस नहीं हुआ। बाकी आप लोगों को महसूस हुआ ना खिंचाव? थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत खिंचाव थोड़ा महसूस होता है खिंचाव दवाई लगाने के महसूस बाद। होता है सर, ये तो फैक्ट चीज है। हाँ और हाँ आप जी, लोग क्या वो चाहते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि जो वो दवाई देते हैं उनके पीछे अपने इंग्रेडिएंट जरूर लिख दें? क्या आप लोग चाहते हैं ये चीज? हाँ इंग्रेडिएंट हाँ जी, हाँ लिखने जी से सर, पता जी पड़ जी जी सर, सकता है कि ये क्या होना कुछ चाहिए सर, लग रहा हर है। एक मेडिसिन के साथ होना चाहिए सर। होता भी है लेकिन झाड़ और हाँ वेदा में लिखा नहीं रहता है सर। मेरा नाम रामचंद्र सिंह है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरा फ्रैक्चर हुआ था दिसंबर 2023। उसमें मेरा फीमर फ्रैक्चर हो गया था। मुझे उससे पहले भी नेट से पता था कि, क्योंकि मेरा उससे पहले टिबिया फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन वो इतना नहीं था तो ठीक हो गया था। लेकिन मुझे पता नेट के द्वारा पता और नितिन भाई के थ्रू जा रहा था, पता चला था। तो इस बार मेरा फीमर फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने प्लेट डाल दिया और बोन ग्राफ्ट भी हुआ मुझे। फिर भी मैंने कांटेक्ट किया जा रहा से, बोले आप हमारा दवाई यूज़ कीजिए, आपको जल्दी फर्क पड़ेगा। वो बोलते हैं कि हमारी दवाई से बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरी बोन ग्राफ्ट ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर भी मैंने वो दवाई यूज़ की ताकि मुझे जल्दी से मेरा कैल्शियम बने और जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। उसके बाद लगभग मैंने 9 डोज उनके यूज़ किए, लेकिन 9 डोज के बाद भी मुझे कुछ अलग से रिलीफ मिला नहीं। उसके साथ में मेरे इंजेक्शंस, मेरी दवाइयाँ सारी शुरू थी, अलग से कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं दिखा। क्योंकि अगर होता तो अलग, मैं उनको ये बात भी बोलता था कि सर मेरी दवाइयाँ भी शुरू है, मेरी सारी कुछ कैल्शियम की पकड़ लो, एंटीबायोटिक पकड़ लो, पीटीएच इंजेक्शन पकड़ लो, सारे शुरू है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपसे ही ठीक हुआ है? तो चलो ऐसा तो कुछ देखने में आया ही नहीं, ठीक हुआ रहता तो वो बात अलग होती, लेकिन ठीक हुआ नहीं। उन्होंने बोला कि पेन किलर शुरू नहीं होनी चाहिए, तो पेन किलर मेरी बंद हो चुकी थी। अच्छा। बाकी एंटीबायोटिक है कुछ, ऐसा कोई मना नहीं किया आपको? ऐसा कोई मना, उनको पीटीएच इंजेक्शन का भी उनको मैंने सब बात करके रखा था, ऐसा उन्होंने कुछ मना नहीं किया था कि आपको ये नहीं लेना। अच्छा, तो आपने जैसे यूज़ किया तो बिल्कुल भी आपको फ़ायदा स्टार्टिंग से आपको लगा कि नहीं कोई फ़ायदा ही नहीं होता, या पहले आपको लगा कि पहले 1-2 रोज़ में कि आपको लगा कि भाई फ़ायदा हो रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है या पॉजिटिविटी आपको लगी अंदर से? ऐसा कुछ खास लगा नहीं, लेकिन आप 1-2% बोल सकते कि पेन में रिलीफ हुआ। अब वो पता नहीं समय के साथ रिलीफ हुआ या इसके साथ हुआ उसका, क्योंकि समय भी काफ़ी निकल चुका था ना, तो वो समय के साथ भी कई सारी चीज़ें, और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी शुरू था, तो हीलिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत दर्द कम हो गया हो। लेकिन एक्सरे में कुछ भी जार आयुर्वेदा के लेप लगाने से मेरे को कुछ अलग से फील हुआ नहीं। और जैसे लोग कहते हैं कि खिंचाव होता है, कई लोगों ने बताया कि उनको खिंचाव सा फील हुआ जब इन्होंने लगाया, तो ऐसा कुछ फील हुआ था? खिंचाव ऐसा नहीं रहता है सर, आपकी बॉडी में रोम रहते हैं। आप जैसे ही कोई भी गीला लेप आपकी रोम पे लगाओगे ना, तो गीले गीले में कुछ नहीं, जैसे जैसे वो सूखेगा आपके रोम खींचते हैं कुछ, वो जो लेप सूख जाता है तो वो रोम खींचता है, तो आपको वो खिंचाव फील होता है। बाकी कोई दवाई की वजह से ऐसा खिंचाव, जो कि जार आयुर्वेदा वाले भी बोलते हैं, हम ऐसा कोई खिंचाव, हम ऐसा क्लेम नहीं करते कि खिंचाव होता ही है। वो खिंचाव ऐसे ही होता है, अगर ये आपके रोम रहते हैं ना, तो सूखने बाद में रोम खींचते हैं, वो खिंचाव रहता है, बाकी कुछ अलग से नहीं रहता है उनमें। हाँ, मतलब आपने डॉक्टर्स को भी दिखाया और उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर की कि नहीं कोई ऐसा एक्सेस फ़र्क नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और जहाँ तक मेरा है कि जब तक आप बाहर से लगा रहे हो, एक्सटर्नल कुछ नहीं लेते हो ना, शायद मेरा ऐसा मानना है कि ठीक होना मुश्किल है। क्योंकि लेप मैंने जहाँ तक देखा, सुबह जल्दी लगाना पड़ता था, 4 बजे से शुरू हो जाता था उनका कॉन बॉल्स, आप लगा सकते हो, लेकिन 6-7 बजे लगाते थे, पूरा दिन पूरी रात लगा के रखना पड़ता था। लेकिन वो 2 घंटे 3 घंटे बाद सूखने के बाद में आपकी चमड़ी से अलग हो जाता था, वो फिर आपके जो रोम रहते हैं उस पर ही चिपका हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरा दिन उसका असर रहता है या बॉडी उसको खींचता होगा। वो बोलते थे उसको फिर गीला करो, फिर गीला करते थे, लेकिन आप किसी को भी पूछना, फिर गीला करने पे वो पहले वाला उनके साथ में जो गीलापन आता था वो मज़ा नहीं आता था, वो छूट जाता था या नीचे गिर जाता था।
ठीक है सर। मतलब आपका मानना ये है कि आपने 9 दवाइयाँ यूज़ की, टोटल 9 यूज़ की। उनके बाद में उसको मैंने एक्सरे भेजा। मैंने कहा सर मुझे अभी तक भी डॉक्टर ने चलने के लिए नहीं बोला है, काफ़ी टाइम भी निकल गया है, अब आप क्या करें, आपकी दवाई से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है। बोले सर हम हमारी तरफ से आपको एक काम करते हैं, 1-2 डोज आपको देते हैं। तो उन्होंने तरफ से मुझे 3 डोज दिए। 3 डोज के बाद में भी फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया सर मैंने 9 डोज लिए हैं, मुझे 2-3 डोज आपकी तरफ से और दे दो, क्योंकि सर अभी इस पर खर्चा इतना हो जाता है कि कैसा भी बंदा रहता है ना, रेट भी बहुत ज़्यादा है लैब का। 1800, 1900 रुपया रेट है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। प्लस आपने अंदर क्या डाल के रखा वो भी आप एक्सप्लेन नहीं करते, इंग्रेडिएंट्स क्या है, हम क्या खा रहे हैं। आजकल कहीं पे भी जा रहे तो हल्की रोटी भी खाते तो हम पूछ के खाते कि भाई कौन से आटे की रोटी है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। हम आप पे इतना ट्रस्ट करके दवाई को खा रहे हैं। आप खाते भी थे उस दवाई को? उसमें छोटा सा वो ग्लास में गर्म पानी में डाल के, हर एक ग्लास पानी में डाल के खाना भी पड़ता था और लगाना था। तो आपको इतना तो लगाना भी हो तो भी आपको, अब जैसे आपको अपन फेयर कोई भी ट्यूब लगाते हैं, फेस वॉश भी यूज़ करते हैं, आप पीछे से देखेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए रहते हैं कि कोई बॉडी को हार्म तो नहीं, इससे वो तो नहीं है। तो आपको एक तो इंग्रेडिएंट्स लिखना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि आप नॉर्मल कोई चीज़ बना रहे हो कि कल कोई भी उठ के ला के बना देगा, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको मेरा जा रहे वजह से निवेदन है कि आपका इंग्रेडिएंट्स क्या है एक्चुअली, जो भारत सरकार के द्वारा भी गाइडेंस है आयुष्मान भारत के हिसाब से कि भाई आपको इंग्रेडिएंट्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो लगाने वाली हो चाहे खाने वाली हो, वो आपको देना चाहिए। 3 डोज उन्होंने मुझे भेजे, 3 डोज के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, मैंने कहा 2 डोज मुझे और भेज दीजिए, उन्होंने नहीं भेजे, मैंने वहीं पे बंद कर दिया था। फिर मैंने डॉक्टर की दवाई शुरू रखी, उसी से मुझे हीलिंग हुआ और आज मुझे जितना भी फ़र्क है सब कुछ डॉक्टर की दवाई से। मुझे जार आयुर्वेदा का अलग से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। और मेरे जैसे केस में तो बेनिफिट होने जैसा था, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी बोन ग्राफ्ट भी करा रखी थी और उनके अगर मेरा तो ठीक होता तो उनके लिए अलग से कोई मिसाल ही बन जाता, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता कि मेरे जैसा फ्रैक्चर गिने चुने लोगों को होता होगा। शायद एक्सरे भी शेयर करके नितिन भाई आपको बता देंगे। मुझे कोई फ़र्क, फिर उन्होंने कोई कभी वापस ऐसा नहीं कि कोई फॉलोअप लो कि भाई क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, जब तक ले रहे थे तब तक ठीक है, फिर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं। उन्होंने आपसे बताया, आपने बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नोट करेंगे या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा। आपको लगता है कि रेट महंगा है इसका? बहुत महंगा है। एक अप्रॉक्स अगर आप कहें कि कोई अगर दवाई आप खा रहे हो तो कितना आप सोचते हो कि कितने तक का रेट होना चाहिए था? मेरे हिसाब से ज़्यादा 1000 के अंदर होना चाहिए था विद डिलीवरी। हाँ, विद डिलीवरी में भी उनको पहले से ही, अगर उनके पास में जब DTDC पोस्ट या प्राइवेट पोस्ट अवेलेबल था तो वो पहले इंडियन पोस्ट भेजने की करते हैं। तो इतना भी आपको खर्चा नहीं बचाना चाहिए, थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम पे कोई दवाई पहुंच जाए। हाँ, मैंने कई बार देखा आपकी गलती की वजह से लेट होता है तो आप कुछ नहीं कह सर चलेगा, और 1-2 बार हमारी गलती की वजह से, जैसे आज लगाना था कल नहीं लगा, बोले ऐसा नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें मेरे को कोई सही नहीं लगी, क्योंकि आप आराम, फिर मेरे तो चलो लास्ट उन्होंने 3-4 डोज DTDC से ही भेजा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सभी जगह फास्ट कुरियर के द्वारा पहुंचना चाहिए ताकि दवाई फ्रेश मिलती है। ऐसा है, कई बार मैं देखता था इंडियन पोस्ट में आते वो ढक्कन खोलते उसमें इतना गैस बनता था कि एकदम आवाज़ सी आती थी, जैसे आपने कोई कोक का ढक्कन खोलते तो कैसा आवाज़ आती, वैसा ऐसा गैस रिएक्ट हो जाता था। तो अगर वो टाइम पे पहुंच जाए तो वैसा रिएक्शन होता नहीं। अब वो उसमें फर्मेंशन की वजह से हुआ वो पता नहीं, लेकिन हो जाता था, वो उनको भी मालूम है। ओके। और आपको लगता है कि आप जो भी खा रहे हो या जो भी आपको लगा रहे थे उसका इंग्रेडिएंट्स एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए? 100% पता होना चाहिए, 100%। सबसे पहले यही करना चाहिए उनको, सबसे पहले। और नेगेटिव रिपोर्ट भी मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास में, मैं भी देखता हूँ आपने वीडियो पे सारी पॉजिटिव डाल रखी है। ऐसा तो जीवन में कभी कोई नहीं होता जो 100% हो जाता है। 90% तो रहेगा, तो वो 10% को भी आप दिखाया करो। हमारे जैसे जो लोग रहते हैं 10% के, जिनको नहीं फर्क पड़ा है, जरूरी नहीं कि फिर आप इसको प्लीज़ बिजनेस की तरह नहीं बनाए, लोगों की भावनाओं को देखें। हाँ, आप जरूर बोलते हो कि इसका रेट हमारे, आप बोन ग्राफ्ट करवाते थे तो 2-3 लाख लगता था, उसमें अगर 15-20 हज़ार में काम हो जाता। हाँ बिल्कुल अच्छा है, उसको जिसको फ़र्क पड़ गया उसको महंगा नहीं लगेगा, जिसको फ़र्क नहीं लगा उसके लिए तो महंगा ही है, बहुत महंगा है। इतनी तो हमारी दवाई अभी नहीं आती है महीने की, तो जिनको फ़र्क पड़ा उनको सस्ता लगता है। तो एक तरफा से आप मत देखो कि हाँ हमारी दवाई नहीं काम की तो उसको कितना महंगा गिरेगा। दोनों साइड में रख के आप रखिए, या फिर ऐसा कुछ रखिए कि आप दवाई यूज़ की, और कैश ऑन डिलीवरी जरूर कीजिए। आप हर बार पे पहले कीजिए और बाद में पे होने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपकी दवाई निकलती है। तो हम, अगर आप इतना आप पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं तो आपको भी कैश ऑन डिलीवरी जरूर शुरू करवानी चाहिए।
इतना मेरा जरूर निवेदन है। बाकी मेरे को कोई ज़्यादा आयुर्वेदा से कोई लाभ खास फर्क नहीं पड़ा, और मेरे सर, जानने जैसे- वाले 3-4 दिन भी आपको बता सकता हूँ जिनको कोई फर्क नहीं। मेरी 9 डोज मैंने मेरे पैसों से ली, 3 डोज उन्होंने उनके पैसे से लिए। फिर उन्होंने बोले अभी आपके पैसे से लेना है तो ठीक है, अभी हम दवाई नहीं भेजेंगे। तो वो मेरे को कोई खास जमा नहीं। उनको मैंने बोला भी था कि सर मेरा ठीक हो गया ना, तो आपने जितनी मुझे 3 डोज अगर दिए आपकी तरफ से, उससे डबल और आपको मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मेरे को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा था नितिन में। एक बाल भर तो फर्क कैसा होता है कि हल्का सा भी फर्क दिखे तो अपने को लगता है कि चलो आज नहीं तो 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन 0 था रिजल्ट, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस ये मुझे जानना था। वो पहली बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी यार, आप लोगों को दोबारा बोलना पड़ा, लेकिन इतना काफी है। हम लोग इससे अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपको जेन्युइन रहने के लिए, और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। प्रदीप जी, आपको बहुत परेशान किया हमने, आपको 2-3 बार कॉल करके बुलाना पड़ा, तो थैंक यू सो कोई मच बात नहीं, आने कोई के बात लिए। नहीं। और किसी से कोई लड़ाई नहीं है। प्रदीप जी बहुत अच्छे आदमी, मेरी उनसे बहुत बात होती रहती है, हम लोग काफी बात करते रहते हैं। तो कोई ऐसा मत सोचना कि उनका बोलना ही ऐसा है, वो थोड़ा तेज बोल देते हैं तो आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत हार्ड बोल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही बोल देते हैं। और ठीक है यार, किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं, किसी का केस अलग होता है, हर किसी का सही केस बात अलग अलग है। हर सर्जरी भी हर किसी का काम नहीं करती है। अगर मैं कहूँ कि सर्जरी मैंने कराई है एक डॉक्टर से, उससे आप भी कराओगे तो हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, तो वो सबका अलग अलग भी हो सकता है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं।